आपके क्षेत्र में भी हो रहा है मतदान, तो आप भी वोट जरूर डालिए अपने बेहतर कल के लिए। एक अच्छी सरकार को चुनने के लिए आपका मतदान आवश्यक है। नमस्कार, मैं हूं संतोष झा और आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे हम हाजिर हैं। शुरुआत सुर्खियों से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट विथ हाइजीनिक किचन, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। मेडिकल एवं इंजीनियरिंग परीक्षाओं के लिए फिजिक्स गुरु के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ, नाका 5, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। दरभंगा का पहला आईएसओ प्रमाणित होटल एवं रेस्टोरेंट, स्वादिष्ट मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, V2 मॉल, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। हर आयोजन के लिए एसी विवाह भवन, पूर्ण साज सज्जा और मॉडर्न फैसिलिटी के साथ। आईएसओ प्रमाणित मेट्रो आईवीएफ सेंटर, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला आईवीएफ सेंटर, डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। घर बैठे करिए पढ़ाई डिजिटल तरीके से, वह भी लाइव क्लास के द्वारा। डायनामिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर जीपी सिंह। न्यू अजंता स्वीट्स एंड कैटरर्स, भंडार चौक, कटहलबाड़ी, दरभंगा। सफलता के शानदार 10 वर्ष, विक्की टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल, कबीरचक, दरभंगा। दार्जिलिंग के शिक्षकों द्वारा संचालित नर्सरी से 10वीं तक इंग्लिश मीडियम का उत्कृष्ट विद्यालय। आनंद बेकर्स एवं प्योर वेज रेस्टोरेंट, साल्ट एंड पीपर, टावर चौक, दरभंगा। हर आइटम हाइजीनिक किचन एवं सेफ्टी मेजर के साथ तैयार। त्योहारों की उमंग अग्रवाल शॉपिंग मॉल के संग, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। साड़ी, किड्स वेयर, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग और मेंस वेयर। पोलिंग पार्टियां रवाना, कल होगा बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण का मतदान। दरभंगा जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों में भी संगीनों के साए में कड़ी सुरक्षा के बीच पड़ेंगे वोट। दिन भर पोलिंग पार्टियों की होती रही रवानगी, सड़क जाम का दिखा लंबा नजारा। लोकतंत्र के महापर्व में आप भी जरूर हों शामिल। शहरी क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों पर पहुंचे मतदान पदाधिकारी और पुलिसकर्मी, तैयारियां पूरी। वाहन चेकिंग में 1,10,31,000 से अधिक का हुआ जुर्माना, 135 लोगों पर सीसीए की कार्रवाई। डीएम ने किया नियंत्रण कक्ष का निरीक्षण, कर्मियों को की ब्रीफिंग। न्यूज चैनल आर भारत के संपादक अर्नब गोस्वामी के साथ हुई घटना निंदनीय, दरभंगा के पत्रकारों ने सरकार की इस कार्रवाई की घोर निंदा। मतदान के साथ ही तैयारी मतगणना की, इस बार दरभंगा में 2 जगहों पर होगी काउंटिंग। संस्कृत विश्वविद्यालय के व्याकरण विभाग में होगा वेबिनार, 9 तारीख को करीब 1.5 घंटे तक चलेगा कार्यक्रम। हिंदी एवं मैथिली के कवि बाबा नागार्जुन की पुण्यतिथि पर साहित्यिक संगठन अनसीन एलोकेंट्स ने आयोजित की रिकॉर्डेड कवि गोष्ठी। बिहार में कोरोना के 746 नए मरीज, आंकड़ा 2,21,000 के करीब। टोटल एक्टिव केस 7,572 और दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 5 नए पॉजिटिव केस। और समाचार अब विस्तार के साथ। पोलिंग पार्टियां रवाना, कल होगा बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण का मतदान। संगीनों के साए में कड़ी सुरक्षा के बीच होगी वोटिंग। पोलिंग पार्टियां रवाना, कल होगा तीसरे और आखिरी चरण का मतदान। दरभंगा जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों में भी पड़ेंगे वोट। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के तीसरे और अंतिम चरण का मतदान कल 7 नवंबर शनिवार को दरभंगा के 5 विधानसभा क्षेत्रों में होगा। मतदान कराने के लिए ईवीएम सेंटर, एमएल एकेडमी स्कूल लहेरियासराय से ईवीएम तथा वीवीपैट लेकर मतदान दल के लोग अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना होते रहे। सभी मतदान पदाधिकारी एवं मतदान कर्मियों को दिया गया निर्देश, शांतिपूर्ण वातावरण में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कहा गया। वहीं वोटरों को भी निर्भीक होकर मतदान केंद्रों पर जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने को कहा गया। कोरोना वायरस के समय में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, चेहरे पर मास्क लगाकर, हैंड सैनिटाइजर का उपयोग कर गाइडलाइन का पालन करते हुए मतदान करने का अनुरोध किया गया।
साथ संबद्ध पुलिस दिन भर पोलिंग पार्टियों की रवानगी से दिखा सड़क जाम का लंबा नजारा। लोकतंत्र के महापर्व में आप भी जरूर हो शामिल। दिन भर पोलिंग पार्टियां होती रहीं रवाना, सड़कों पर लगी गाड़ियों की लंबी कतार। विधानसभा चुनाव कार्य में जाने वाली गाड़ी पेट्रोलिंग पार्टी के गाड़ियों से सड़कों पर लंबी कतार लगी रही। इस कारण सड़क जाम की स्थिति बनी रही। इस जाम से आने जाने वाले लोगों को खासी परेशानी हुई। हालांकि आम लोगों के लिए इस सड़क को बंद रखा गया था। केवल पोलिंग पार्टियों के लिए ही या चुनाव कार्य के लिए ही यह सड़क उपयोग में लाने का निर्देश दिया गया था। रोक किया सबको बंद किए हुए पैदल जा रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं डॉक्टर साहब के यहाँ। भीड़ के कारण जाने आने में बहुत परेशानी हो रही है। मेरे पास बूढ़ी माँ है जी, ऐसे में परेशानी है। बूढ़ी माँ है, तबीयत खराब है, इमरजेंसी पेशेंट है, आने पड़ रहा है, दिक्कत के सवाल है। हाफ किलोमीटर से ज्यादा। शहरी क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों पर पहुंचे मतदान पदाधिकारी और पुलिसकर्मी, तैयारियां पूरी। शहरी क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों पर पहुंचे मतदान पदाधिकारी और पुलिस सुरक्षा वोटिंग को लेकर तैयारी कर ली गई पूरी। स्कूल, कॉलेज, मदरसे से लेकर अन्य कई दूसरे जगहों को भी मतदान केंद्र बनाया गया। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के तीसरे तथा अंतिम चरण में दरभंगा की 5 विधानसभा सीटों पर 7 नवंबर को होने वाले मतदान की तैयारियां लगातार चल रही थी और देर शाम ये सभी तैयारियां पूरी भी कर ली गईं। विद्यालय, मध्य विद्यालय और प्राइमरी विद्यालय, और हम लोगों ने जो पूरा पूरा धरवा भी दिया था, साफ सफाई करा दिया, ऊपर में लाइट लगा दिया, क्लास में 2 लाइट चार है, आप देख रहे हैं बिल्कुल रेडी है। और 4 टॉयलेट है हमारे पास जो एकदम चकाचक है, जिसको हमने लॉक करके रखा है कि बाहर का कोई आदमी उसको यूज न करे। अब जब हमारी पार्टी सब आ गई है तो अब हम इनके हवाले, प्रधानी के हवाले चाबी कर देंगे और वो अपना यूज करेंगे जी। सोशल डिस्टेंस के लिए सामाजिक दूरी बनाने दिया गया, हम लोग को दिया गया है जी। सैनिटाइजर व्यवस्था किया गया है, थर्मल स्क्रीनिंग व्यवस्था किया गया है टेम्परेचर नापने के लिए। अभी चल रहा है जी। इसका धीरे धीरे हम लोग अभी आए हैं, उसका जो काम चल रहा है अभी यहाँ दरभंगा दरभंगा शहरी का 7 बजे से शुरू होना है और 6 बजे तक होगा। ये बूथ संख्या 216 है जिसमें 4 हम लोग मतदान कर्मी है, P1, P2, P3 प्रेजाइडिंग ऑफिसर कुछ समथिंग है। तो प्रेजाइडिंग ऑफिसर साहब आ रहे हैं तो वोटर लिस्ट मिलेगा, तो तैयारियाँ हो चुकी है। और यहाँ के हेडमास्टर साहब भी हम लोग को बहुत सहयोग कर रहे हैं और रसोईया भी बहुत सहयोग कर रहे हैं। और किसी भी चीज़ की सारी व्यवस्था है, किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं है। और टॉयलेट या पानी की या साफ सफाई या रहने की सभी चीज। राष्ट्रीय विधानसभा क्षेत्र है और 216 का बूथ संख्या 216 का मध्य विद्यालय इमामबाड़ी डुमडुमा 17 है जी। और यहाँ जो पेपर वर्क है हमारे टीम के लोग से आ गए हैं, मेरे मजिस्ट्रेट साहब भी मेरे साथ ही हैं जी। और हम लोग अपना तैयारी कर रहे हैं। कर्मी का व्यवस्था किया गया है, अभी लोग आए हैं, उनसे हमारी बातचीत नहीं हुई है और बातचीत होती है तो कौन फोर्स है। अभी हम देख रहे हैं कि फोर्स लोग आए हैं, गाड़ी लोग आई है नहीं, उसके लिए हमने पहले से व्यवस्था कर रखा है ना, पूरा लाइनिंग वगैरह का व्यवस्था है। मतलब कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए इसका डबल लाइनिंग का व्यवस्था कर लिया गया है। बाकी हमारे डिस्टेंस की दूरी जो है उसको मेंटेन किया जाएगा। नया भाग के हम पीठासीन पदाधिकारी हैं और यहाँ पे 699 मतदाता हैं। ये यहाँ उर्दू मध्य विद्यालय इमामबाड़ी डुमडुमा दाहिना भाग
ये दाहिना भाग के हम तहसील पदाधिकारी हैं। सुबह कल 6 बजे से सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक मतदान होना है और इसके लिए हम लोग अभी पहुंच गए हैं और जो हमारे दल के जो R1, P2, P3 है हम लोग आ रहे हैं रास्ते में। कोरोना वायरस से बचने के लिए उसके लिए पूरी व्यवस्था इस बार चुनाव आयोग के द्वारा की गई है। PP किट भी है, उसका टेम्परेचर भी देखने की व्यवस्था है, साथ में ग्लव्स, सैनिटाइजर सारी व्यवस्था दी गई है कि कोरोना वायरस को देखते हुए उसकी सुरक्षा का ख्याल रखते हुए वोटिंग प्रक्रिया पूरी की जाए। ये पूरा इसकी व्यवस्था की तो ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है, जबकि और सब को गोला तो नहीं दिखा। कुल 1.5 घंटा पूर्व होना है, 5:30 बजे से मॉक पोल हम लोग को करना है। कुल 50 वोट कम से कम गिराना है। सभी को कम से कम नोटा सहित सभी जो पर ये हैं अभ्यर्थी हैं सबको कम से कम 1 वोट 2 वोट मिलना चाहिए। कुल 50 वोट मिलेगा, इसलिए सभी मतदान अभिकर्ताओं को अभी हम लोग सूचित करेंगे कि वो 5:30 बजे से पहले आ जाए ताकि वो मॉक पोल में अपना भाग ले सकें। वाहन चेकिंग में 1,10,31,000 से अधिक का हुआ जुर्माना, 135 लोगों पर हुई CCA की कार्रवाई। वाहन चेकिंग में 1,10,31,600 रुपए का हुआ जुर्माना, 135 लोगों पर हुई CCA की कार्रवाई। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 के अवसर पर विधि व्यवस्था बनाए रखने तथा शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में मतदान एवं मतगणना की प्रक्रिया संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के विरुद्ध लगातार निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। FST एवं SST द्वारा क्षेत्र भ्रमण कर लगातार दबिश बनाई जा रही है। इनके द्वारा वाहनों की सघनता से जांच कर गैर कानूनी आवाजाही पर निगरानी रखी जा रही है। वाहनों की जांच में अब तक 1,10,31,600 रुपए जुर्माने की वसूली की गई है। वहीं पुलिस के द्वारा 21,832 लीटर से अधिक शराब जब्त की गई है। आपराधिक प्रवृत्ति के 198 व्यक्तियों के विरुद्ध गैर जमानती वारंट निर्गत किए गए हैं। वहीं 135 लोगों के विरुद्ध CCA के तहत कार्रवाई की गई है, जिन्हें अपने थाने क्षेत्र से इतर के थाने में रोज हाजिरी लगानी होगी या अन्य थाना क्षेत्र में रहना होगा। कुल 12,222 व्यक्तियों से बंद पत्र भरवाया गया है। मतदान तिथि के लिए कुल 235 भेद्य टोले की पहचान हुई है, जहां के 1,651 व्यक्ति ऐसे चिन्हित किए गए हैं जिसके द्वारा गड़बड़ी फैलाए जाने की आशंका है। उन्हें बॉन्ड डाउन किया गया है। साथ ही थानों द्वारा 1,222 शस्त्रों का सत्यापन किया गया एवं 379 शस्त्र जमा करवाए गए हैं। इसके साथ ही 16 आर्म्स एवं 77 कारतूस जब्त किए गए हैं। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। त्योहारों की उमंग अग्रवाल शॉपिंग मॉल के संग, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। साड़ी, किड्स वियर, सूट, शूटिंग, शर्टिंग और मेंस वियर। अग्रवाल मेंस टच, अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल ड्रेसेस, एक्सक्लूसिव शोरूम ऑफ मान्यवर ब्लैकबेरी एंड यूनिफॉर्म। केवल स्वाद ही नहीं, महसूस कीजिए खास एहसास। द करी नाइट्स फैमिली रेस्टोरेंट, दिल्ली मोड़, NH57, दरभंगा। फ्री होम डिलीवरी, वेज और नॉन वेज के सभी आइटम्स, कैटरिंग सर्विसेज एंड बैंक्वेट हॉल जो आपके हर फंक्शन को बनाएंगे यादगार। एक ही जगह पर पाइए फर्नीचर की पूरी रेंज। हर डिजाइन है एक से बढ़कर एक, वह भी पूरी मजबूती के साथ। आइए फर्नीचर प्लैनेट, दोनार चौक, दरभंगा में, जहां सोफा, बेड, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल एवं सेंटर टेबल के साथ ऑफिस फर्नीचर भी है उपलब्ध। दरभंगा और लहेरियासराय में खरीदिए अपने सपनों का घर। ओम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की पेशकश, रामेश्वरम एंड ओम गौरी अपार्टमेंट्स, 2 and 3 BHK सुपर डिलक्स फ्लैट्स, लग्जरी ऑल अराउंड विथ पार्किंग एंड ऑल एमिनिटीज, लिफ्ट की सुविधा के साथ, रूफ टॉप स्विमिंग पूल और भी बहुत कुछ। अब ऑनलाइन सेल आपके शहर दरभंगा में अतुल मोबाइल मॉल, टावर चौक पर। ऑनलाइन कीमत पर ही लीजिए Redmi MI के फोन। दरभंगा का एकमात्र शोरूम जहां सभी कंपनियों के स्मार्टफोन, टैबलेट, मोबाइल फोन एसेसरीज कंपनी के ऑनलाइन रेट पर उपलब्ध। सैमसंग, आईफोन, OnePlus, Redmi, Realme, Narzo, Oppo और Vivo के ऑथराइज्ड डीलर अतुल मोबाइल मॉल, टावर चौक, दरभंगा। लाइफ स्टाइल उत्तर बिहार का सबसे बड़ा एक्सक्लूसिव गोदरेज इंटीरियर शोरूम।
होली क्रॉस स्कूल के सामने, दोनार, दरभंगा। होम एंड ऑफिस फर्नीचर एवं मैट्रेसेस, सोफा, बेड, डाइनिंग टेबल, अलमीरा, लॉकर एवं बहुत कुछ जो बढ़ाएंगे आपकी शान। फेस्टिवल ऑफर 10 से लेकर 25% तक की आकर्षक छूट। ऑफर 6 दिसंबर तक। मोबाइल वह भी ऑनलाइन से कम दाम पर, हर खरीद पर सुनिश्चित उपहार। मोबाइल जंक्शन मॉल, टावर चौक, दरभंगा, मूसा शाह सिटी सेंटर। रियलमी, MI, OnePlus एवं आईफोन समेत ओप्पो, वीवो, सैमसंग और नोकिया के मोबाइल। कैसा देखते हैं आप अपना कल, क्योंकि हमारे पास है आपके लिए संभावनाओं से भरी दुनिया। आइडियल पाथ, नाका 5 के निकट, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। और प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर नीट, JEE मेन एंड एडवांस, +2 बोर्ड, प्री फाउंडेशन, 7, 8, 9, 10th एंड NTSE KVPY ओलंपियाड के सर द्वारा संचालित। सफलता के शानदार 10 वर्ष। विक्की TVS, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS। इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। रेस ट्यून्ड FI यानी RTFI जो दे बेटर रियल थ्रॉटल फील। हम बनाए जो आपका दिल चाहे। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। पोलिंग पार्टियां रवाना। कल होगा बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण का मतदान। दरभंगा जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों में भी संगीनों के साए में कड़ी सुरक्षा के बीच पड़ेंगे वोट। दिन भर पोलिंग पार्टियों की होती रही रवानगी। सड़क जाम का दिखा लंबा नजारा। लोकतंत्र के महापर्व में आप भी जरूर हों शामिल। शहरी क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों पर पहुंचे मतदान पदाधिकारी और पुलिसकर्मी। तैयारियां पूरी। वाहन चेकिंग में 1,10,31,000 से अधिक का हुआ जुर्माना। 135 लोगों पर CCA की कार्रवाई। DM ने किया नियंत्रण कक्ष का निरीक्षण। कर्मियों को की ब्रीफिंग। न्यूज चैनल R भारत के संपादक अर्नब गोस्वामी के साथ हुई घटना निंदनीय। दरभंगा के पत्रकारों ने सरकार की इस कार्रवाई की घोर निंदा। मतदान के साथ ही तैयारी मतगणना की। इस बार दरभंगा में 2 जगहों पर होगी काउंटिंग। संस्कृत विश्वविद्यालय के व्याकरण विभाग में होगा वेबिनार। 9 तारीख को करीब 1.5 घंटे तक चलेगा कार्यक्रम। हिंदी एवं मैथिली के कवि बाबा नागार्जुन की पुण्यतिथि पर साहित्यिक संगठन अनसीन एलोकेंट्स ने आयोजित की रिकॉर्डेड कवि गोष्ठी। बिहार में कोरोना के 746 नए मरीज, आंकड़ा 2,21,000 के करीब। टोटल एक्टिव केस 7,572। और दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 5 नए पॉजिटिव केस। DM ने किया नियंत्रण कक्ष का निरीक्षण। कर्मियों को की ब्रीफिंग। DM ने किया नियंत्रण कक्ष का निरीक्षण। नियंत्रण कक्ष के कर्मियों को की ब्रीफिंग। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 के लिए तृतीय चरण में होने वाले मतदान हेतु समाहरणालय अवस्थित अंबेडकर सभागार में कार्यरत जिला नियंत्रण कक्ष का निरीक्षण जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM द्वारा किया गया। उन्होंने नियंत्रण कक्ष में कार्यरत कर्मियों को ब्रीफिंग करते हुए कहा कि आज 6 नवंबर की रात्रि 7 बजे तक PCCP को मतदान केंद्र पर पहुंचने से संबंधित फीडबैक प्राप्त किया जाए और सभी पीठासीन पदाधिकारी से संपर्क कर उनके मतदान केंद्र पर पहुंचने से संबंधित फीडबैक ले लिया जाए। उन्होंने कहा कि इस बार 83 दरभंगा, 84 हायाघाट, 85 बहादुरपुर, 86 केवटी और 87 जाले विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 7 नवंबर को मतदान 7 बजे पूर्वाह्न से 6 बजे अपराह्न तक कराया जाएगा। इनमें कई विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के कई मतदान केंद्र काफी संवेदनशील हैं और उनका पूर्व का इतिहास भी अच्छा नहीं है। इसलिए जितने भी जोनल दंडाधिकारी हैं वे सभी 7 नवंबर को अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय रहेंगे। उन्होंने नियंत्रण कक्ष के कर्मियों से जोनल दंडाधिकारियों का लोकेशन लेते रहने के निर्देश दिए और कहा कि यदि कोई जोनल दंडाधिकारी अनुपस्थित पाए जाते हैं तो प्रतिवेदित किया जाए। उन्होंने कहा कि सेक्टर पदाधिकारियों को भी 6 नवंबर 2020 से ही सक्रिय रहना है। जिला नियंत्रण कक्ष से अलग अलग विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के कर्मी अपने अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के सेक्टर पदाधिकारियों से संपर्क कर उनसे फीडबैक ले लेंगे कि उनके सभी मतदान केंद्र पर मतदान कर्मी पहुंच गए हैं या नहीं। इसके अलावा PCCP से संपर्क कर यह जानकारी ले ली जाए कि उन्होंने 6 नवंबर 2020 के रात्रि तक अपने मतदान केंद्र को EVM उपलब्ध करा दिया है या नहीं। जोनल FST SST को आज शाम में फोन कर दें और 6 और 7 नवंबर
2020 को वे सचेत रहें। नियंत्रण कक्ष के कर्मियों को 7 नवंबर 2020 के 4 बजे सुबह से सेक्टर पदाधिकारियों से संपर्क कर उन्हें अपने अपने मतदान केंद्रों का भ्रमण करने तथा पीठासीन पदाधिकारियों से फीडबैक लेने को कहा गया। पीठासीन पदाधिकारी भोर में ही अपने ईवीएम का कनेक्शन करके देख लेंगे कि ईवीएम सही ढंग से कार्य कर रहा है या नहीं। यदि किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो उसका निराकरण ससमय कर लेंगे। न्यूज चैनल आर भारत के संपादक अर्नब गोस्वामी के साथ हुई घटना निंदनीय। दरभंगा के पत्रकारों ने सरकार की इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की। न्यूज चैनल आर भारत के संपादक अर्नब गोस्वामी के साथ हुई घटना निंदनीय। इनसाइट दरभंगा कार्यालय में पत्रकारों ने महाराष्ट्र सरकार की इस कार्रवाई की घोर निंदा की। देश के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल आर भारत रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्नब गोस्वामी के साथ महाराष्ट्र सरकार एवं महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई और गिरफ्तारी और मारपीट की घटना को लेकर इनसाइट दरभंगा सांध्य दैनिक अखबार के कार्यालय में गुरुवार को पत्रकारों की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में इनसाइट दरभंगा के संपादक कौशल किशोर कर्ण की अध्यक्षता में उपस्थित सभी पत्रकारों ने घटना की घोर निंदा की। प्रधान संपादक ने कहा कि इस घटना को महाराष्ट्र सरकार का तानाशाही रवैया कहा जा सकता है। अर्नब के साथ हुए बर्बर सलूक सभ्य समाज के लिए घोर कलंक है। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि देश के राष्ट्रपति को इस मामले में जल्द हस्तक्षेप कर कार्रवाई करनी चाहिए ताकि पत्रकारिता जगत की स्वायत्तता एवं स्वतंत्रता कायम रह सके। वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र कुमार ठाकुर ने घटना की घोर निंदा करते हुए महाराष्ट्र सरकार की इस कार्रवाई को कायराना कार्रवाई की संज्ञा दी। पत्रकार राम कुमार झा ने कहा कि अर्नब गोस्वामी के द्वारा जिस अंदाज में खबरों को लोगों तक पहुंचाया जाता है उसे पत्रकारिता की शैली नहीं कही जा सकती, किंतु उन्होंने हर वक्त सच्चाई को ही उजागर किया, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। न्यूज टुडे के प्रधान संपादक संतोष दत्त झा ने कहा कि पत्रकारों के साथ यह ज्यादती की हद है। बदले की कार्रवाई में महाराष्ट्र सरकार ऐसी घटना को अंजाम दे रही है। पत्रकार मोहन चंद्रवंशी ने देश के पत्रकारों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया और कहा कि भारत सरकार कोई कदम जल्द उठाए, नहीं तो पत्रकारों की आवाज ऐसे ही कुचली जाती रहेगी। बैठक में पत्रकार प्रभास रंजन, प्रवीण मेहरोत्रा, अब्दुल कलाम उर्फ गुड्डू, प्रिंस कुमार सिंह, गणेश महतो सहित कई पत्रकार उपस्थित थे। मतदान के साथ ही तैयारी मतगणना की। इस बार दरभंगा में 2 जगहों पर होगी काउंटिंग। मतदान के साथ ही मतगणना की भी चल रही है तैयारी। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 को लेकर दरभंगा में 2 स्थलों पर मतगणना केंद्र बनाया गया है। एक दरभंगा का बाजार समिति और दूसरा रामनगर ITI प्रांगण अवस्थित महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। और हम आपको लिए चलते हैं मतगणना केंद्र महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की तस्वीर आप देख रहे हैं। यहाँ 4 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतगणना केंद्र होगा। जिन विधानसभा क्षेत्रों के लिए यह मतगणना केंद्र है उनमें 84 हायाघाट ग्राउंड फ्लोर पर मतगणना होगी, 85 बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र के मतों की गणना फर्स्ट फ्लोर पर होगी, 78 कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र की मतगणना सेकंड फ्लोर पर और 79 गौराबोराम विधानसभा क्षेत्र की मतगणना थर्ड फ्लोर पर होगी। 24 घंटे यहां पुलिस की सख्त तैनाती है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। दरभंगा का पहला ISO प्रमाणित होटल एवं रेस्टोरेंट स्वादिष्ट मल्टी कुजन फैमिली रेस्टोरेंट V2 मॉल मिर्जापुर दरभंगा। सभी वेज नॉन वेज आइटम्स के साथ स्पेशल डिश की खूबियां। हर आयोजन के लिए 500 लोगों की क्षमता वाला एयर कंडीशन विवाह भवन पूर्ण साज सज्जा और मॉडर्न फैसिलिटी के साथ। अपने बिजनेस को दीजिए ऊंची उड़ान हमारे साथ। चांदनी कॉम्प्लेक्स, मेन रोड नियर भगत सिंह चौक, देना बैंक बिल्डिंग दरभंगा, जहां उपलब्ध है 1500 स्क्वायर फीट का कॉमर्शियल स्पेस, बैंक, ऑफिस, शोरूम सहित विभिन्न व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 98356 87786। महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरिया सराय दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियां ही साड़ियां, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर वार्ड। हैरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा। रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक्स लैब्स, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, GPS enabled बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, CCTV सर्विलांस, 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No re-admission charges for old students.
सोना, चांदी, डायमंड, कुंदन एवं नवरत्न के लिए पधारें गोल्ड हाउस ज्वेलर्स, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। आप सबों को धनतेरस, दीपावली एवं छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। केवल फैशन ही नहीं, ये है आपका विश्वास। साड़ी हाउस, फैशन डेस्टिनेशन, जामा मस्जिद के सामने, बाकरगंज, लहेरियासराय। साड़ी, सलवार सूट, लहंगा चुन्नी एवं सभी प्रमुख कंपनियों के लेडीज, मेंस एंड किड्स वेयर की फुल रेंज। मिथिलांचल का गौरव 31 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर रूप अलंकार ज्वेलर्स, 100% हॉलमार्क ज्वेलरी शॉप, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। 100% प्योर सोना, चांदी एवं हीरे के आभूषणों का विश्वसनीय प्रतिष्ठान, शुद्धता के साथ मनपसंद और मनमोहक डिजाइन। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। पोलिंग पार्टियां रवाना, कल होगा बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण का मतदान। दरभंगा जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों में भी संगीनों के साए में कड़ी सुरक्षा के बीच पड़ेंगे वोट। दिन भर पोलिंग पार्टियों की होती रही रवानगी, सड़क जाम का दिखा लंबा नजारा। लोकतंत्र के महापर्व में आप भी जरूर हों शामिल। शहरी क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों पर पहुंचे मतदान पदाधिकारी और पुलिसकर्मी, तैयारियां पूरी। वाहन चेकिंग में 1,10,31,000 से अधिक का हुआ जुर्माना, 135 लोगों पर सीसीए की कार्रवाई। डीएम ने किया नियंत्रण कक्ष का निरीक्षण, कर्मियों को की ब्रीफिंग। न्यूज चैनल आर भारत के संपादक अर्नब गोस्वामी के साथ हुई घटना निंदनीय, दरभंगा के पत्रकारों ने सरकार की इस कार्रवाई की घोर निंदा। मतदान के साथ ही तैयारी मतगणना की, इस बार दरभंगा में 2 जगहों पर होगी काउंटिंग। संस्कृत विश्वविद्यालय के व्याकरण विभाग में होगा वेबिनार, 9 तारीख को करीब 1.5 घंटे तक चलेगा कार्यक्रम। हिंदी एवं मैथिली के कवि बाबा नागार्जुन की पुण्यतिथि पर साहित्यिक संगठन अनसीन एलोकेंट्स ने आयोजित की रिकॉर्डेड कवि गोष्ठी। बिहार में कोरोना के 746 नए मरीज, आंकड़ा 2,21,000 के करीब, टोटल एक्टिव केस 7,572। और दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 5 नए पॉजिटिव केस। संस्कृत विश्वविद्यालय के व्याकरण विभाग में होगा वेबिनार, 9 तारीख को करीब 1.5 घंटे तक चलेगा कार्यक्रम। संस्कृत विश्वविद्यालय के व्याकरण विभाग में होगा वेबिनार, 9 को करीब 1.5 घंटे तक चलेगा कार्यक्रम। संस्कृत विश्वविद्यालय के व्याकरण विभाग में 9 नवंबर को अपादान कारकम विषय पर वेबिनार आयोजित किया गया है। 11 बजे से 12:30 बजे तक चलने वाले इस कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। उद्घाटन कुलपति डॉक्टर शशिनाथ झा करेंगे और स्वागत भाषण देंगे विभागाध्यक्ष प्रोफेसर उमेश शर्मा। वहीं धन्यवाद ज्ञापन की जिम्मेदारी डॉक्टर यदुवीर स्वरूप शास्त्री को दी गई है। वेबिनार को यादगार बनाने के लिए देश के जाने माने व्याकरणाचार्य को कार्यक्रम से जोड़ा गया है। मुख्य वक्ता होंगे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के श्रृंगेरी परिसर के प्रोफेसर CSS नरसिंह मूर्ति और विशिष्ट वक्ता होंगी लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली की प्रोफेसर सुजाता त्रिपाठी। वहीं असम विश्वविद्यालय सिलचर के डॉक्टर गोविंद शर्मा एवं केंद्रीय विश्वविद्यालय तिरुपति के डॉक्टर पंकज कुमार व्यास सारस्वत वक्ता होंगे। कार्यक्रम की संयोजिका डॉक्टर L सविता आर्या को बनाया गया है। हिंदी एवं मैथिली के कवि बाबा नागार्जुन की पुण्यतिथि पर साहित्यिक संगठन अनसीन एलोकेंट्स ने आयोजित की रिकॉर्डेड कवि गोष्ठी। हिंदी एवं मैथिली के अप्रतिम लेखक व कवि, अनेक भाषाओं के ज्ञाता तथा प्रगतिशील विचारधारा के साहित्यकार, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन यात्री की पुण्यतिथि पर साहित्यिक संगठन अनसीन एलोकेंट्स द्वारा रिकॉर्डेड कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें मिथिलांचल के प्रसिद्ध वरिष्ठ लेखकों ने रचित हिंदी एवं मैथिली कविताओं का पाठ कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस कवि गोष्ठी में नहीं लिखा इतिहास, मैथिली गीता एवं काव्यार्पण के संपादक हरिश्चंद्र हरित ने बाबा नागार्जुन की हिंदी कविता अकाल और उसके बाद का पाठ किया। मधुबनी से काव्य संग्रह अरुण स्तंभ, बनिजारा देश में यात्री नागार्जुनक मिथिला एवं उपन्यास दूधाप आगा के लेखक दिलीप कुमार झा ने यात्री जी की मैथिली कविता प्रेरणा का पाठ किया। रिकॉर्डेड कवि गोष्ठी का प्रसारण अनसीन एलोकेंट्स के फेसबुक पेज पर किया गया। प्रस्तुत अछि नागार्जुनक कालजयी रचना अकाल और उसके बाद। सुनल जाए, हम छी हरिश्चंद्र हरित।
कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। बाबा यात्री के कविता छोट सन कविता हम दिलीप कुमार झा अपने सुना रहल छी। जग में सबसों पछुआयल छी मैथिलगण, आबहु आगू बढ़ू। निज अवनति खादिक बाधक के भय मिल, उन्नत शिखर पर चढ़ू। आय अछ हाय हाय के लाग पड़ल सब, सब अपना अपना उन्नति में। उत्थानक एहि सुभग क्षण में, धरि बैस अहाँ बात गढ़ू। राणा प्रताप शिवराज तिलक, इनका लोकनिक जीवन प्रतिशों तज आलस के प्रबंध वृंद, किछु सेवा भावक पाठ पढ़ू। सच बतलाना कालिदास सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे। कालिदास सच बतलाना। शिव जी की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला में, शिव जी की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला में, घृत मिश्रित सूखी समिधासम, कामदेव जब भस्म हो गया। रतिका क्रंदन सुन आंसू से, तुमने ही तो दीर्घ धोए थे। आए मैथिली और हिंदी के प्रखर कवि वैद्यनाथ मिश्र यात्री नागार्जुन के पुण्यतिथि छन। पुण्यतिथि पर उनका नमन करैत, उनका स्मरण में उनके लिखल एकटा रचना ओहि कालक जखन ओ मैथिली के एहिठाम से अपन वैद्यनाथ मिश्र यात्री से नाम परिवर्तित कऽ कऽ और नागार्जुन हुआ के लेल चलल छलाह। ओहि कालक ई रचना छनि। हे मातृभूमि अंतिम प्रणाम। एहि बातक पातिल फोड़ फाड़, पहिलुक परिचय सब तोड़ ताड़। पुरजन परिजन सब छोड़ छाड़, हम जाय रहल छी आन ठाम। माँ मिथिले ई अंतिम प्रणाम। बिहार में कोरोना के 746 नए मरीज, आंकड़ा 2,21,000 के करीब। टोटल एक्टिव केस 7,572। बिहार में कोरोना के 746 नए मरीज, आंकड़ा 2,20,992 पर पहुंचा। टोटल एक्टिव केस 7,572। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पटना में सबसे अधिक 231, अररिया में 10, अरवल में 6, औरंगाबाद में 12, बांका में 4, बेगूसराय में 17, भागलपुर में 30, भोजपुर में 4, बक्सर में 16, दरभंगा में 5, पूर्वी चंपारण में 9, गया में 30, गोपालगंज में 14, जमुई में 15, जहानाबाद में 10, कटिहार में 1, खगड़िया में 8, किशनगंज में 20, लखीसराय में 9, मधेपुरा में 17, मधुबनी में 3, मुंगेर में 7, मुजफ्फरपुर में 32, नालंदा में 62, नवादा में 21, पूर्णिया में 11, रोहतास में 34, सहरसा में 18, समस्तीपुर में 7, सारण में 11, शेखपुरा में 5, शिवहर में 1, सीतामढ़ी में 21, सिवान में 16, सुपौल में 10, वैशाली में 10 और पश्चिम चंपारण में 9 नए मरीज हैं। और दरभंगा में भी बड़ी संख्या, मिले 5 नए पॉजिटिव केस। दरभंगा में भी बढ़ी मरीजों की संख्या, मिले 5 नए पॉजिटिव केस। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दरभंगा में कोरोना के 5 नए मरीज मिले हैं और इससे कोरोना मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। पोलिंग पार्टियां रवाना, कल होगा बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण का मतदान। दरभंगा जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों में भी संगीनों के साए में कड़ी सुरक्षा के बीच पड़ेंगे वोट। दिन भर पोलिंग पार्टियों की होती रही रवानगी, सड़क जाम का दिखा लंबा नजारा। लोकतंत्र के महापर्व में आप भी जरूर हों शामिल।
शहरी क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों पर पहुंचे मतदान पदाधिकारी और पुलिसकर्मी, तैयारियां पूरी। वाहन चेकिंग में 1,10,31,000 से अधिक का हुआ जुर्माना, 135 लोगों पर सीसीए की कार्रवाई। डीएम ने किया नियंत्रण कक्ष का निरीक्षण, कर्मियों को की ब्रीफिंग। न्यूज चैनल आर भारत के संपादक अर्नब गोस्वामी के साथ हुई घटना निंदनीय, दरभंगा के पत्रकारों ने सरकार की इस कार्रवाई की घोर निंदा। मतदान के साथ ही तैयारी मतगणना की, इस बार दरभंगा में 2 जगहों पर होगी काउंटिंग। संस्कृत विश्वविद्यालय के व्याकरण विभाग में होगा वेबिनार, 9 तारीख को करीब 1.5 घंटे तक चलेगा कार्यक्रम। हिंदी एवं मैथिली के कवि बाबा नागार्जुन की पुण्यतिथि पर साहित्यिक संगठन अनसीन एलोकेंट्स ने आयोजित की रिकॉर्डेड कवि गोष्ठी। बिहार में कोरोना के 746 नए मरीज, आंकड़ा 2,21,000 के करीब, टोटल एक्टिव केस 7,572 और दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 5 नए पॉजिटिव केस। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए, यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आपसे अपील है कि अगर आपके इलाके में भी हो रही है वोटिंग तो आप भी घरों से जरूर निकलिए और मतदान अवश्य करिए, अपना वोट जरूर डालिए। नमस्कार, जय हिंद।